बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हराइजन, जहां हम वक्त के धुंधले पर्दे हटाकर वो सच्चाइयां सामने लाते हैं जो तारीख के सफ़ात में दबी रह गईं। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह 1919 में खिलाफत तहरीक ने बरसगीर के मुसलमानों के दिलों को एक लड़ी में परो दिया। आज हम इस दास्तान के उस मोड़ पर हैं जहां उम्मीद की रोशनी बुझने लगी, वादे टूटने लगे और उम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं थी, ये ईमान, अकीदा और कौम की रूह का सवाल बन चुका था। साल था 1918। दुनिया पहली जंग अजीम के मलबे से उभर रही थी। यूरोप के शहरों में बारूद की बू, तबाह-हाल इमारतें और बिखरे ख्वाब इंसानियत की आंखों में नमी भर रहे थे। उम्मत मुस्लिमा की वहदत, खिलाफत उस्मानिया, जो सदियों तक एक ताकतवर सियासी और रूहानी मरकज़ रही, अब शिकस्त के दहाने पर थी। अंग्रेज़, फ्रांसीसी और रूसी कुव्वतें पहले ही फैसला कर चुकी थीं, इस्लामी खिलाफत को ख़त्म कर दो ताकि कभी कोई उम्मत एक झंडे तले ना उठ सके। लेकिन मुसलमानों को उम्मीद थी, उन्हें यकीन था कि इत्तेहाद के नाम पर किए गए वादे पूरे होंगे। लंदन और दिल्ली से ये ऐलान हुआ कि हम खिलाफत को महफूज रखेंगे, मगर पसे पर्दा साइक्स पिकोट अग्रीमेंट जैसे मंसूबे खिलाफत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए तैयार थे। जब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल दस्तखत हुई तो मुसलमानों के ख्वाबों पर छुर्री चल गई। उस्मानियों से उनकी ज़मीनें छीनी गईं, फ़ौज तहलील कर दी गई और सबसे बढ़कर उनके वक़ार का जनाजा निकाल दिया गया। बरसगीर के मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक बैनुल अक़वामी मामला नहीं था, ये ईमान का मसला था। जमाओं के खुतबों में, दुआओं में, आंसुओं में एक ही सदा थी, या अल्लाह खिलाफत को बचा ले। 1919 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दर्जनों उलमाए दीन ने आवाज़ बुलंद की, अगर खिलाफत ख़त्म हुई तो उम्मत का रिश्ता टूट जाएगा। दिल्ली से अलीगढ़, बम्बई से लाहौर तक जलसे, जुलूस और इज्तिमाआत होने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर एक नारा गूंजने लगा, खिलाफत बचाओ, उम्मत बचाओ। ये वो वक्त था जब ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात बेचकर तहरीक में चंदा दिया, बच्चों ने जेब खर्च छोड़ दिया और बूढ़े अपने आखिरी सिक्के तक वक्फ कर बैठे। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये कुर्बानी का अहद था। गांधी जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया। उन्होंने कहा, अगर इंसाफ मुसलमानों के साथ नहीं होगा तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं। यूं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक दूसरे के बाजू बन गए। अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम ताउन का तूफ़ान उठा, सरकारी मुलाज़मतें छोड़ी गईं और अंग्रेज़ी स्कूलों से तलबा ने इनखला कर दिया। इसी दौरान लंदन में सिफारती महाज गर्म था। अंग्रेज़ नुमाइंदे दुनिया को यकीन दिला रहे थे कि हम मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यूरोप की ताकतें पहले ही मिडिल ईस्ट की सरहदें बांध चुकी थीं। अरबों को झूठे वादे, तुर्कों को पाबंदियाँ और बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाब बेचे जा रहे थे। ट्रीटी ऑफ सेवरेस 1920 ने खिलाफत के ताबूत पर आखिरी महर लगा दी। खिलाफत उस्मानिया को सिर्फ एक नाम बना दिया गया, जैसे रूह निकल जाए और जिस्म बाकी रह जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, हमें बताया गया था कि खिलाफत महफूज रहेगी, मगर ये वादे महज धोखा साबित हुए। 1924 में तुर्की में एक नया बाब लिखा गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातर्क, जिन्हें इब्तदा में मुसलमानों का निजात दहिंदा समझा गया था, ने खिलाफत को सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया। एक हुक्मनामा जारी हुआ और 14 सदियों की इस्लामी रवायत ख़त्म हो गई। आलम इस्लाम पर जैसे बिजली गिरी हो। मदारिस में कुरान के साथ आंसू बहने लगे। ख़वातीन ने सियाह कपड़े पहन लिए और हिंदुस्तान भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन में बैठे आंसू बहाते रहे। उनके अल्फाज आज भी गूंजते हैं, मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान से आज़ाद मुसलमान बनकर जाना चाहूँगा, ना कि आज़ाद हिंदुस्तान से ग़ुलाम बनकर। ये जुमला एक सदी गुज़रने के बाद भी दिलों को हिला देता है। खिलाफत तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस तहरीक ने मुसलमानों के दिलों में सियासी शऊर पैदा कर दिया। उन्होंने जान लिया कि मजहबी आज़ादी तब ही मुमकिन है जब सियासी आज़ादी हासिल हो। यही जज्बा बाद में तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना। खिलाफत तहरीक के रहनुमा, वही आवाज़ें, वही फ़िक्र, नए अज़्म के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के साथ खड़ी हुई। यूं खिलाफत का बीज पाकिस्तान के ख्वाब में परवान चढ़ा। नाजरीन,
खिलाफत तहरीक शायद वक्ती तौर पर ख़त्म हो गई, मगर इसका पैगाम आज भी ज़िंदा है। यह हमें याद दिलाती है कि उम्मत सिर्फ ताकत से नहीं, ईमान से जीती है, कि वादों पर भरोसा नहीं, अपने शऊर पर यकीन रखना ज़रूरी है, और कि इस्लाम का परचम तभी बुलंद होता है जब दिल मुत्तहिद हों। अगली किस्त में हम देखेंगे खिलाफत के बाद मुस्लिम सियासत का नया दौर और बरसगीर की तकदीर की लकीर, जहां ये तहरीक पाकिस्तान के नज़रियाती खदोखाल में ढल गई। अगर आपको तारीख़ की ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तारीख़ की ये रोशनी आपके दिल तक पहुंचती रहे। और आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। अल्लाह हाफिज़।